मैं हूं शिबानी घरत। एप्पल का एनुअल इवेंट WWDC इसी हफ्ते किक ऑफ हुआ, लेकिन ये पहला ऐसा साल है जब वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस वर्चुअल इवेंट था। बिल्कुल, ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन इवेंट था और इस इवेंट का की नोट दिया एप्पल के चीफ टिम कुक ने। Good morning and welcome to WWDC. WWDC is an incredibly important event to Apple, our developers, and our users. तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन इवेंट होने की वजह से जो टिपिकल हम ऑडियंस में से चीयर और क्लैप्स की आवाज़ें सुनते हैं वो इस इवेंट में दिखाई नहीं दिए, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए जिसके कारण आने वाले दिनों में आपका iOS एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। तो क्या है ये अनाउंसमेंट, ये मैं आज आपको टेक गुरु में बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट iOS 14 इसी साल, लेकिन आने वाले दिनों में पर इसी साल लॉन्च या फिर रिलीज होगा। iOS 14 की क्या खास बात है कि इसके होम स्क्रीन्स पर आपको विजेट्स मिलेंगे। मतलब जैसे ही अपडेट आता है और आप iOS 14 को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं तो इन विजेट्स को इनफैक्ट आप पिन कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल मैप्स की तरह। होम स्क्रीन में इनफैक्ट और एक एडिशनल फीचर ऐड हुआ है जो बिल्कुल एंड्रॉयड जैसा फीचर है। आपको एक ऐप लाइब्रेरी मिलेगी नए iOS 14 में जो पूरी तरह से आपके ऐप्स को ऑर्गेनाइज करेगा और आप आसानी से उसे नेविगेट कर सकते हैं। एक एडिशनल AI की मदद से जो मोस्ट यूज्ड ऐप्स है वो डेफिनेटली ऊपर आपको नजर आएंगे, लेकिन हाँ एसेंशियली ये एक टिपिकल एंड्रॉयड फीचर जो आपको iOS 14 में आने वाले दिनों में नजर आएगा। एक और एडिशनल फीचर जो आपको iOS 14 में नजर आएगा वो है पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट। मतलब क्या कि वीडियो देखते वक्त या फिर फेस टाइम आपके आईफोन पर करते वक्त आप किसी दूसरे ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो iMessages है उनके मेमोजीज में और एडिशंस आपको नजर आएंगे iOS 14 में, और भी डाइवर्स होंगे और भी ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे। नए हेयर स्टाइल्स आपको नजर आएंगे और हेड बैंड्स और फेस कवरिंग फीचर्स के साथ नए मेमोजीज iOS 14 में लॉन्च होंगे। इसी के साथ साथ एप्पल ने ट्रांसलेट अनाउंस किया है जो अलग अलग भाषाओं में 11 अलग अलग भाषाओं में इजी और नेचुरल ट्रांसलेशन ऑफ वॉइस और टेक्स्ट आपके लिए उपलब्ध करवाएगा। और अभी सीरी की मदद से आप ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं iOS 14 पर। Another popular way to send messages with your voice is using dictation. Keyboard dictation uses the same speech recognition as Siri. And leveraging the power of the neural engine, we are now able to run dictation on device. एयरपॉड्स की अगर हम बात करें तो एयरपॉड्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल स्टबर्न बिहेव करते हैं एयरपॉड्स। तो iOS 14 पर जो एयरपॉड्स है वो आसानी से और सीमलेसली कनेक्ट होंगे बिटवीन वन डिवाइस टू दी अदर डिवाइस। मतलब आसानी से एयरपॉड्स को आपका डिवाइस रीड कर पाएगा और सीमलेसली एक डिवाइस यानी एक एप्पल डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस को कनेक्ट करना बेहद आसान हो जाएगा iOS 14 पर। With iOS 14, we're introducing great new features to help our users reduce their carbon footprint. And our first one is also our most requested. It's cycling. अगर आप साइकिलिंग में रुचि रखते हैं तो एप्पल के नए मैप्स पर यानी iOS 14 के एप्पल के नए मैप्स पर आपको साइकिलिंग के नए नए रूट्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल रूटिंग आसानी से मिलेगी और आप इन एप्पल मैप्स के क्यूरेटेड मैप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर iOS 14 का जो एप्पल के WWDC के कीनोट एड्रेस में अनाउंस हुआ वो था एप्पल कार
keys. I'm excited to introduce a digital version of car keys. Now you can leave your keys at home and unlock and start your car with your iPhone. बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इनफैक्ट एप्पल ने BMW के साथ टाई अप किया है, जिसकी मदद से आप डिजिटली अपनी गाड़ी को अनलॉक या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये कार कीज आप आई मैसेजेस पर भी भेज सकते हैं और आई मैसेजेस पर भेजकर आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अगर डिवाइस लूज हुआ तो आसानी से iCloud पर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं और ये फीचर NFC की मदद से इसी साल शुरू होगा। चलिए अभी बात करते हैं iPad OS 14 के बारे में। तो कई सारे चेंजेस आपको इस डिवाइस पर यानी iPad पर भी नज़र आएंगे OS 14 के लॉन्च के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज अभी फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए FaceTime की या फिर इनकमिंग कॉल्स की या फिर Siri की या फिर किसी भी तरह के सर्च की, Siri इंटरैक्शंस या फिर किसी भी तरह के सर्च की, तो उसे यानी उसकी डिज़ाइन को और भी कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा ताकि अगर आप कोई iPad पर काम कर रहे हो, ज़रूरी काम कर रहे हो, तो उसे ये सारे फीचर्स उसे इंटरप्ट ना करे। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आप ऑन द साइडलाइंस ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक फीचर स्क्रिबल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी मदद से जो टेक्स्ट फील्ड है आपकी, उस पर आप आसानी से कुछ भी राइटिंग फील्ड पर स्क्रिबल कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चाहे वो आपको मैसेज भेजना हो, ईमेल भेजना हो या फिर कुछ भी सर्च करना हो, बस आपको स्क्रिबल करना है और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके सर्च या फिर ओवरऑल कुछ भी लिखने वाले एक्सपीरियंस को और भी सीमलेस और आसान बना सकता है ये स्क्रिबल। चलिए अब बात करते हैं WatchOS 7 के बारे में। तो उसमें एडिशनल हेल्थ फीचर्स भी ऐड हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें स्लीप ट्रैकिंग, मतलब आपके पूरे के पूरे बेड टाइम को, स्लीपिंग पैटर्न को वॉच पर आप ट्रैक कर सकते हैं। बेड टाइम का वक्त हो गया, ये अलार्म या फिर अपडेट आपको ऑफकोर्स आपका वॉच डे का कितनी डीप आपकी स्लीप है, ये सारे अपडेट्स, स्लीप ट्रैकिंग के सारे अपडेट्स आपको आपके रिस्ट पर आसानी से नए WatchOS 7 में मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 के सिनारियो में और जो हमारे आसपास हो रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको WatchOS 7 पर मिलेगा वो है इसका हैंड वॉशिंग फीचर। मतलब एग्जैक्टली क्या करेगा, जैसे ही आप WatchOS 7 को अपने एप्पल वॉच पर, एग्जिस्टिंग एप्पल वॉच पर इंस्टॉल करेंगे तो 20 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू होगा ये देखने के लिए, और मोशन डिटेक्शन की मदद से इनफैक्ट एप्पल वॉच आपको बताएगा कि 20 सेकेंड तक आपने आपके हाथ धोए हैं या फिर नहीं धोए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और एक फ्रेंडली रिमाइंडर आपको मिलेगा कि 20 सेकेंड आपको हाथ धोने हैं कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखने के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स एप्पल WatchOS 7 पर ऐड होंगे। इसी के साथ साथ एक एडिशनल वर्कआउट फीचर जो आपको एप्पल WatchOS 7 पर मिलेगा वो है डांस फीचर। मतलब आपके हैंड और लेग मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए एक डांस करते वक्त आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, ये भी आपका एप्पल वॉच आपको बताएगा। मतलब अब तक जो आप योगा, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह जैसे वर्कआउट्स ट्रैक करते थे एप्पल वॉच की मदद से, तो अभी आप डांस मूव्स को भी ट्रैक कर सकते हैं वॉच की मदद से। चलिए अब बात करते हैं मैक OS के बारे में। तो इस की नोट में मैक OS बिग sur अनाउंस हुआ, जिसकी मदद से जो दुनिया भर के डेवलपर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग एप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टू एप्पल सिलिकॉन टू गेट एन एनहांस्ड एंड मोर पावरफुल एक्सपीरियंस।
साथ ही एप्पल ने अनवेल किया tvOS 14 एप्पल टीवी डिवाइसेस के लिए। तो कंपनी ने पार्टनर भी किया है गूगल और Amazon के साथ आपके एक स्मार्ट होम के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए। अभी tvOS 14 की मदद से गेमर्स आसानी से Xbox Elite 2 और Xbox Adaptive को इनफैक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल टीवी डिवाइसेस के साथ एक फन और भी एक्सटेंसिव गेमिंग एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स इनफैक्ट की नोट में हुए, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में आपके iOS एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।